बच्चों, कैसे हैं आप सब? हालचाल सब बढ़िया? तो इससे पिछली क्लास में हमने एकल बंध को अपनी ट्रिक से बनाना बड़ी आसानी से सीखा था। आज हम दो अपने नए दोस्तों से भी बात करेंगे। कौन? एक है फास्फोरस, जो कि नाइट्रोजन के बड़े भाई हैं। अब नाइट्रोजन के बड़े भाई हैं तो नाइट्रोजन की तरह तो होंगे ही, लेकिन इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी है जो आपको दिख रही होगी। इनके पास दो एक्स्ट्रा हाथ भी हैं जिनका ये यूज करेंगे, एक साथ करेंगे। कब करेंगे वो हम आगे जानेंगे। वैसे ही ऑक्सीजन के बड़े भाई यहाँ पर सल्फर हमको मिल गए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनके दो हाथ तो ऑक्सीजन की तरह ही है, लेकिन दो और दो चार हाथ एक्स्ट्रा भी है जिनका उपयोग ये जब भी करेंगे तो दो हाथ का उपयोग ये एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे ये भी हम आज जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी डबल बॉन्ड बनाने की है। मतलब आज जो भी करेंगे हम दो हाथ एक साथ मिला करके ही करेंगे। तो कैसे हम दो हाथ एक साथ मिलाएंगे, और इसके बाद हम तीन हाथ एक साथ मिलाकर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी आज सीखेंगे कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से तीन हाथ कैसे मिलाएगा। अब जरूर नहीं ऑक्सीजन इससे मिला है, उसके पास दो ही हाथ हैं, कैसे तीन मिलाएगा। ये और ये मिलाने की स्थिति में है क्योंकि इनके पास चार है, इनके पास तीन है। कैसे मिलाएंगे ये भी जानेंगे। तो क्या आप ये सब जानने के लिए तैयार हैं? तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे ऑक्सीजन को लेकर के, क्योंकि इसके पास ही दो हाथ है। अब अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ यौगिक बनाना चाहेगा तो वो कैसे बनाएगा? हम यौगिक लिखते हैं N2O2। अब हमारे सामने समस्या क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बंध बनाएगा। नाइट्रोजन के पास तो तीन हाथ है और ऑक्सीजन के पास दो हाथ है। दो नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। कैसे होगा? पहली ये कि कोई हाथ खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी हाथ खाली रह गया तो मजा नहीं आएगा। हमारा जो बंध है वो अधूरा रह जाएगा और हमारा जो रासायनिक बंध सूत्र है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें कंप्लीट चाहिए, एक भी हाथ खाली नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। दो से भाग दिया, दो एकम दो, तो हर नाइट्रोजन के खाते में एक ऑक्सीजन गया। तो पहले एक ऑक्सीजन रखा, फिर एक नाइट्रोजन रखा, फिर एक नाइट्रोजन रखा, फिर ऑक्सीजन रखा, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास एक ही ऑक्सीजन गया। दो एकम दो, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन एक साथ, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन एक साथ। अब पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को दो बंध बनाने हैं, मतलब इसके दो हाथ है, दोनों भरने हैं। इसने दोनों हाथ सामने रख दिए। नाइट्रोजन ने कहा ठीक है, हमारे पास तीन है, हम दो हाथ तुमसे मिलाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन का एक बच गया। अब आते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हाथ मिले बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन ने फिर दोनों हाथ अपने आगे किए। फिर नाइट्रोजन ने कहा मेरे पास तीन है, दो हाथ तुमसे मिलाएंगे। एक बचा, वो हम इधर दिखाएंगे। और जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना एक एक हाथ इधर दिखाया, दोनों को मौका मिल गया और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। तो नाइट्रोजन किस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा? तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ दो बंध एक तरफ बनाएगा, दो बंध एक तरफ बनाएगा, और जब उसका एक एक हाथ खाली रह जाएगा तो वो अपने से दोस्ती कर लेगा। ये हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हुआ। क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। देखिए, अगर वो टू है, दो ऑक्सीजन है, इसने कहा मेरे पास दो है, इसने कहा मेरे पास दो हाथ है, तो क्यों ना दोस्ती कर ली जाए। और जैसे ही हाथ मिलाए तो क्या आ गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को कार्बन के पास लेके चलते हैं। कार्बन कह रहा मेरे पास चार हाथ है, तुम्हारे पास दो है, कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन कहता क्यों परेशान हो, हम दुगने हो जाएंगे। तो कार्बन ने कहा ठीक है, दो हाथ इधर दो हाथ इधर। ऑक्सीजन ने भी कहा ठीक है, दो हाथ तुमसे इधर से मिला लेंगे। एक ऑक्सीजन बोला दो हाथ तुमसे इधर से मिला लेंगे, और इस तरह से हमारा CO2 का अणु बन गया। और हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, क्योंकि कार्बन के चार हाथ थे, उसमें एक ऑक्सीजन से दो हाथ मिलाए, एक ऑक्सीजन से दो हाथ मिलाए,
और इस तरह से CO2 जो कि हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी यौगिक बन गया। अब ऑक्सीजन जाता है अपने बड़े भाई सल्फर के पास, बोलता है हमको भाई आपसे भी बॉन्ड बनाना है। सल्फर कहता है मोस्ट वेलकम, मेरे पास भी 2 हाथ है, तुम्हारे पास भी 2 हाथ है, वो बात अलग है मेरे पास 4 हाथ अलग से है, फिलहाल अभी हम तुम्हारे साथ 2 ही हाथों का यूज करेंगे। इस तरह से, और ऑक्सीजन भी अपने दोनों हाथ जैसे ही मिलाएगा तो क्या बन जाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन कहता है भाई तुम्हारे पास 4 हाथ और हैं। सल्फर कहता है ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि हम 2 हाथ का यूज एक साथ ही करेंगे, ये नहीं है कि बात अलग। तो वो कहता है ठीक है मेरे पास 2 हाथ हैं, क्यों ना SO2 बना के देखें। सल्फर कहता है कोई बात नहीं, 2 हाथ इधर दिखाए और 2 हाथ और ओपन कर लिए इधर से, इधर वाले हाथ और हम देख ले, अभी भी 2 हैं बचे हुए हैं, वो यूज करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि वो अपने 6 के 6 हाथ पूरे करे, ये स्पेशल केस है। वो अपने 2 हाथ तो जरूर पूरे करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की तरह है, तो पहले उसने 2 हाथ पूरे किए, लेकिन अब उसे मौका मिल रहा है, उसके पास एक और ऑक्सीजन आया तो वो दूसरे ऑक्सीजन से भी बात मनवा लेगा कि चलो 2 हाथ तुम्हारे साथ 2 हाथ तुम्हारे साथ, मिलाने में क्या जाता है, वैसे खुश तो हम 2 ही हाथ मिला करते, लेकिन जब मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, मेरे पास 4 बॉन्ड हाथ और हैं, तो मैं क्यों ना बना, ये हुआ। तो ऑक्सीजन ने कहा क्यों ना आपके 6 के 6 हाथ मिला लिए जाए। SO3, सल्फर कहता है कोई बात नहीं, एक लोग इधर आ जाओ, एक लोग इधर आ जाओ और एक लोग इधर आ जाओ। और इस तरह से ऑक्सीजन भी कहता है ठीक है, एक बार यहाँ हाथ मिला लेते हैं, एक बार इधर हाथ मिला लेते हैं, एक बार इधर हाथ मिला। तो अब आप देखिए कितनी आसानी से हम केवल यही देख करके बना सकते हैं। बस ये बात याद रखनी कि सल्फर के पास 2 स्पेशल हाथ इधर है और 2 स्पेशल हाथ इधर है, जो वो बाद में यूज कर सकता है अगर कोई उसके पास आ जाए। जैसे बनना तो सल्फर ऑक्साइड था, सल्फर के पास एक ऑक्सीजन गया, उसने कहा मोस्ट वेलकम, मेरे 2 हाथ तो हमेशा तुम्हारे बड़े भाई हैं, खाली हैं, मिला लेंगे। लेकिन कहा स्पेशल कंडीशन भी है, तो एक और अगर ऑक्सीजन आ गया तो वो उसे वापस नहीं जाने देगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, मतलब 2 ऑक्सीजन लगाएगा। इस तरह से अब एक और आ जाए ऑक्सीजन तो उसके पास 2 हाथ अभी भी बचे हैं, वो चाहे तो यूज करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाएगा। लेकिन जब उसके पास कोई जबरदस्ती आएगा तो उसे जाने नहीं देगा, खुद तो वो 2 ही हाथ मिला के हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही फास्फोरस भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम इनमें आसानी से बंद बना करके देख चुके हैं। अब चला कार्बन से बात करते हैं। कार्बन कहता है कि क्या तुम ही लोग ये कर सकते हो, मुझे भी तो मौका दो। कार्बन ने एक यौगिक बनाया C2H4। अब कैसे बंद बनेंगे, तो कार्बन ने सीधी बात की पहले बंटवारा करेंगे किसको कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, तो 2 दूनी 4, एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। कार्बन ने कहा ठीक है मेरे हाइड्रोजन इधर रख दो, दूसरे कार्बन ने कहा ठीक मेरे हाइड्रोजन इधर रख। अब हाइड्रोजन कहता भाई हमारे पास तो एक ही हाथ है, हमसे क्या मिलेगा तुमको, बोले बहुत कुछ मिलेगा, तुम पहले अपना हाथ आगे करो। इधर से इन्होंने हाथ बढ़ा दिए, इधर से इन्होंने हाथ बढ़ा दिए, बोले मेरे पास 4 है, क्यों ना तुमसे 2 हाथ, एक हाथ इधर एक हाथ इधर मिला ले, बचे कितने 2 हाथ, वो हम सामने वाले से मिलाएंगे, फिर इधर से और जो बचे हुए 2 हाथ है वो इधर हो गए। और इस तरह से आप देख लीजिए क्या बन गया, C2H4 एथिलीन। ये गैस जो है फलों को पकाने के काम में आती है, बड़े काम की चीज है एथिलीन। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास केस और आया, हमने SO बना लिया, SO2 बना लिया, SO3 बना लिया।
तब तक बात आ गई, क्या हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों का यूज एक साथ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं। हम एक हाथ और दो हाथ एक साथ मिलाने की स्थिति में आ सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो जरूर आएंगे, करके देखते हैं। पहले सल्फर को जरा थोड़ा खुश कर देते हैं हाइड्रोजन के साथ रख के H2S। तो सल्फर ने दो हाथ अपने दिखाए, दोनों हाइड्रोजन से एक एक हाथ मिलाया और बनाया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये दो हाइड्रोजन इनके पास पहुंच गए, H2SO3 के पास, और कहा कि हमें भी शामिल करो, हमारे साथ भी हाथ मिलाओ। तो सल्फर ने कहा ठीक है, पहले तीनों ऑक्सीजन को पास पास बिठाओ, क्योंकि इनके साथ हम ज्यादा गहरी दोस्ती कर सकते हैं डबल बॉन्ड की। और फिर कहा गया कि हाइड्रोजन तुमको आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन ने कहा भाई तुम मत लो, हमारे पास रहने दो, तुम तीन लोगों से दोस्ती कर सकते हो, तीन हमारे जैसे हैं, एक हम है, एक ये है, एक ये है। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को रोक लिया, बोले ठीक। तो सल्फर पहले अपने दो बंद बनाने वाली स्थिति में आया, उसने एक हाथ इधर किया, एक हाथ इधर किया। ऑक्सीजन ने भी किया, एक इधर से मिला लिया और एक हाइड्रोजन से मिला लिया हाथ। अब देखिए हाइड्रोजन के हाथ पूरे हो गए, इधर से हाइड्रोजन ने एक हाथ मिलाया, इधर से ऑक्सीजन ने मिला लिया। ऑक्सीजन का एक हाथ भर गया, ऑक्सीजन ने दूसरा हाथ इधर लगा लिया। अब देखिए यहां तक तो पूरी हमारी बात हो गई, ऑक्सीजन के दो बंद हो गए, दोनों हाथ भर गए, हाइड्रोजन का एक हाथ भर गया, इधर हाइड्रोजन का एक हाथ भर गया, ऑक्सीजन के दो भर गए। सल्फर बीचों बीच में बैठा है, अभी अपनी स्पेशल पावर यूज करेगा, एक साथ दोनों हाथ यूज कर लेगा, कहेगा तुम भी मत खाली बैठो, हमारे साथ बंद बना। और इस तरह से H2SO3 जो कि हमारा सल्फ्यूरस अम्ल है वो बन गया। ठीक है, एक और केस लेते हैं। अभी इसके पास दो हाथ बचे हुए हैं, तो H2SO4 भी तो बना सकते हैं हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल को। कैसे? पहले बिल्कुल इसी तरह से बिठाएंगे सबको, क्योंकि सल्फर बड़ा भाई है तो ऑक्सीजन सल्फर को घेर लेंगे, चारों ऑक्सीजन घेर लेंगे। अब हाइड्रोजन कहेगा हम कहाँ, ऑक्सीजन कहेगा हमारे पास, दोनों हाइड्रोजन भी आगे। देखिए यहाँ जितने हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। हाइड्रोजन ने एक हाथ किया आगे, ऑक्सीजन ने किया, हाइड्रोजन ने किया, ऑक्सीजन ने किया, हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन का एक हाथ बच्चा, उसने इधर दिखाया, इसने भी सामने किया, सल्फर ने कहा दो हाथ तो मेरे पास सबसे हाथ मिलाने के लिए हो। ठीक है, इतना तो बन गया। अब सल्फर को समझ में आया कि ये तो बच रहा है, तो अपनी स्पेशल पावर वो यूज करेगा, एक साथ दोनों हाथ मिलाएगा और क्या करेगा, इधर से ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और इधर से ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड मिला लेगा, और इस तरह से आपका H2SO4 का जो बंध सूत्र है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए ऑक्सीजन सल्फर मिलके क्या क्या कर रहे हैं। छोटे भाई बड़े भाई का कमाल देखिए। अब ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं फास्फोरस के पास, तो पहले फास्फोरस को खुश कर दे हाइड्रोजन दे करके, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ बड़े आसानी से बंध बनाना चाहेगा। PH3 एक फास्फोरस सामान्य स्थितियों में कैसे काम करता है, कहता पहले हम अपने नाइट्रोजन वाले भाई की तरह काम करेंगे। तो PH3 फास्फोरस ने तीनों हाथ सामने कर दिए और तीनों हाइड्रोजन आए, एक एक हाथ मिला लिया, और इस तरह से फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में एक एक हाथ मिलाने से एकल बंध बन गया। अब इसी बीच में फास्फोरस से क्लोरीन कहता है, हम भी तो हैं, अगर आप PCl3 बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन है वहीं पे क्लोरीन रख दीजिए, एक इधर एक इधर एक इधर, और ये देखिए PCl3 बन गया। क्लोरीन कही था आपके पास दो हाथ और भी तो हैं, क्यों ना आप अपने दो और साथियों को बुलाएं, PCl5 बनाए। फास्फोरस कहता ठीक है कोई बात नहीं, अब हम सारे ओपन कर लेते, एक इधर क्लोरीन बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया।
और अब आप देख लीजिए PCl5 बन गया, क्योंकि ये फ्लोरीन वो फास्फोरस का स्पेशल केस है, वो 2 हाथ एक साथ यूज करेगा तो उसको 2 क्लोरीन चाहिए, और नहीं तो वो अपने नाइट्रोजन भाई की तरह काम कर रहा था, 3 हाइड्रोजन लगा लेता था, 3 क्लोरीन लगा लिए, क्लोरीन नहीं माना, नहीं हमको 2 और लगाने, बोले ठीक है हमारे पास 2 और है, लेकिन लाना तो 2 लाना, एक से काम नहीं बनेगा। तो इस तरह से PCl5 भी बन गया। अब ऑक्सीजन ने कहा फास्फोरस से भैया हम भी तो हैं, तो पहले हम बनाएंगे H3PO2। फास्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ एक शर्त रख दी, एक ऑक्सीजन हमारे स्पेशल केस में रहेगा, बाकी सब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन एक ऑक्सीजन को तो हम पकड़ेंगे ही। तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ बैठ गया, फास्फोरस ने उसके साथ तो अपने जो स्पेशल हाथ थे वो यूज कर लिए। अब बचा एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन दोनों हाथ कर लेगा तो फास्फोरस के पास एक ही बचेगा, तो फास्फोरस कहता है एक ऑक्सीजन तुम हाइड्रोजन रख लो। हाइड्रोजन ने अपना एक हाथ दिखाया, ऑक्सीजन ने हाथ मिला लिया, ऑक्सीजन के पास एक बचा। अब फास्फोरस के पास 3 हाथ थे, एक ऑक्सीजन से मिला लिया, एक हाइड्रोजन से मिला लिया। अब आप देखिए कितनी आसानी से फास्फोरस ने अपनी बात मनवा ली, ऑक्सीजन से कहा 2 में से एक तो मेरे साथ स्पेशल केस में रहेगा, ये 2 हाथ पूरे हो गए। अब बचे 3, तो बोले बाकी सब साथ रहेंगे, हम तुम्हें इसकी वजह से एक हाइड्रोजन दिए दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक एक हाथ मिला लिया, ऑक्सीजन का बचा कितना, एक ही तो बचा, फास्फोरस के तीनों हाथ रेडी थे, मिल गए। अब ऑक्सीजन ने बोला ठीक है, क्यों ना एक और हम बुला लें। फास्फोरस ने कहा ठीक, कंडीशन पहले वाली अप्लाई होगी, और इस बार हम दूसरे ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन का इधर से एक एक हाथ बन गया, इधर से हाइड्रोजन खुश। अब फास्फोरस के बचे कितने, 3, इधर से एक ऑक्सीजन से मिला लिया, इधर से एक ऑक्सीजन से, बचा हुआ एक हाइड्रोजन से मिला लिया। अब आप इस बात को समझिए, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है ये वाला, ये हमारे बड़े काम आएगा आगे, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो जब हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तब आप बहुत ज्यादा गलतियां करेंगे जब फास्फोरस के अम्ल चल रहे होंगे। ठीक है, अब एक केस और बचा, ऑक्सीजन ने कहा क्यों ना हम 4 हो जाए, फास्फोरस ने कहा ठीक है। आखिरी बच्चे हाइड्रोजन को भी जो आप तीसरा और ला रहे हैं उसके साथ लगा देंगे, एक तो मेरे साथ ही रहेगा। ऑक्सीजन ने यहां से बना दी और फास्फोरस ने अपनी स्पेशल पावर यूज कर ली, बच्चे अपने तीनों हाथ खोल दिए और हर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिए। इधर से ऑक्सीजन एक बंद हाइड्रोजन से बनाता है, इधर फास्फोरस से, इधर फास्फोरस से और इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से और इधर फास्फोरस से, और ये हमारा फास्फोरिक अम्ल भी बड़ी आसानी से बन जाता है। अब आप इन सबको बहुत ही अच्छे से बनाना सीख चुके हैं, तो क्यों ना अब पहुंचे त्रिकबंध के पास, जो कि आज हमारा फाइनल टॉपिक है कि क्या त्रिकबंध भी ये बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात नाइट्रोजन से करते हैं। देखिए नाइट्रोजन जब त्रिकबंध बनाने के लिए निकला तो उसे कोई नहीं मिला जल्दी, हर कोई उससे कहता था यार तुम 3 हाथ एक साथ मिलाओगे तो बेकार हो जाएगा। बेचारा बड़ा परेशान रहा, घूमता रहा, आखिर में उसने खुद से ही कहा 3 हमारे और 3 तुम्हारे, और बना N2, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल यौगिक बना, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि जब कोई आपसे हाथ ना मिलाए तो आप अपने से ही हाथ मिला लें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बंध बनेगा, जो दुनिया में सबसे स्टेबल होगा। ये देखिए नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों खुश, एक नाइट्रोजन ने भी 3 बंध बना लिए, दूसरे ने भी 3 बंध बना लिए, खुश।
ये देख के कार्बन बोला ठीक है यार, तुम्हारे 3 है, एक हाइड्रोजन और ले आओ, हम तुम्हारे साथ बॉन्डिंग करने को तैयार है। HCN, कार्बन ने कहा नाइट्रोजन 3 हाथ तुम्हारे साथ मिलाएंगे, एक हाइड्रोजन से मिला लेंगे और हम दोनों लोग खुश हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी खुश हो जाएगा। इस तरह से HCN की बॉन्डिंग हुई। लेकिन कार्बन ने कहा तुम जैसे हो वैसे हम भी बन के दिखाएंगे, बस तुम नहीं होगे, हाइड्रोजन होगा। C2H2 एसिटिलीन गैस, इसका यूज भी फलों को पकाने में होता है, वो बात बाद में करेंगे, पहले देखते कार्बन को हाइड्रोजन कितने मिलना है। 2 एकम 2, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन गया। कार्बन ने हाइड्रोजन से कहा सिंगल बॉन्ड तो तुम्हारे साथ बना, एक हाथ मिल गया, बचे 3, वो हम दूसरे कार्बन से कर लेंगे और इस तरह से हमारा एसिटिलीन में बॉन्ड बन गया। ठीक है। फास्फोरस बड़ा परेशान घूम रहा था क्योंकि एक तो बड़े भाई हैं, इनकी तरह तो काम कर नहीं पा रहे, तो उसने फिर बनाया P4। वो P2 में स्टेबल नहीं था, वो किसमें स्टेबल हुआ? P4 में। और कैसे? चारों कोनों पे बैठे बोले एक तुमसे मिलाएंगे, एक तुमसे मिलाएंगे, एक तुमसे मिलाएंगे, ये भी बोले एक तुमसे मिलाएंगे, एक तुमसे मिलाएंगे और एक इनसे मिलाएंगे, इसने इससे मिला लिया। इस तरह से फास्फोरस में बॉन्डिंग होती है और फास्फोरस P4 में रहता है। ठीक है। तो आप त्रिकबंध भी बड़ी आसानी से बनाना सीख गए। उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत से आपने यौगिक आसानी से बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में।